हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के जीएस में। आज की वीडियो क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो है प्रथम प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर 2016 के हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 10, 11, 9, 14। हिंदी में स्वर होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 11 स्वर। ठीक है, हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न है हमारा, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। मनुष्य के शरीर के ये अंग दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से जो है वह उच्चारण में मदद करते हैं? हमारे काकल काकल भी मदद करता है, कंठ कंठ भी मदद करता है, दंत दंत भी मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा हो गया, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मानव के मुख से निकलने वाली श्वास का, मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का, मानव के मुख से निकलने वाली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा क्या हमारा, कि मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि का। ध्वनि विज्ञान है तो ध्वनि का अध्ययन ही होगा ना, तो मानव से मुख से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट एकदम। प्रश्न 4 हमारा है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कैसे होते हैं? इसमें एक वृत्ताकार, बी अवृत्ताकार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दोनों ही होते हैं, वृत्ताकार भी होते हैं, अवृत्ताकार भी होते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं? 3 भाग हैं, उसमें से है हमारा एक स्पर्शी व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन है, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न को क्या कहा जाता है? को कहा जाता है, और यह कैसे होता है? स्वर तंत्री में कंपन से होता है, ये भी सही है। श्वास की मात्रा से होता है, ये भी होता है यत्न प्रयत्न। जीवा तथा अन्य अवयवों के द्वारा होता है, यह भी सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा छठे का। प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है यहाँ पर, निम्न में से दंत व्यंजन कौन सा है? निम्न में से दंत व्यंजन कौन सा है? ना है, का है, च है, दा है। कौन सा है दंत व्यंजन? ना, का, च और डा। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ना। 8वां प्रश्न हमारा हो जाएगा। अब आता है 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न क्या है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, और इसका सिंबल होता है ये वाला, ये जो होता है
लाइन खींचिए, उसके नीचे जो बिंदी रखी जाती है वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, ढा वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ढा वर्ण किस लाइन में आता है? ढा वर्ण जो होता है वह टाठा डाढ़ा वाली लाइन में आता है ना, टाठा ढा अणा। तो ये हो जाएगा हमारा टा वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और इस वर्ग के जितने भी अक्षर हैं उनको मूर्धन्य ध्वनि के द्वारा उच्चारित करते हैं। 13 कैसी संख्या है? 13 सम संख्या है, विषम संख्या है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। 13 जो है वह हमारी विषम संख्या है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 13 हमारी विषम संख्या है। विषम संख्याएं वह होती हैं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, हाँ। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा। अब अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। 11 कहता है, 11 अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम इनमें से कौन सा क्रम होता है? अवरोही क्रम वह होता है जो घटते क्रम में होता है। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस क्रम में चलते रहता है। तो इसमें से देखें कौन सा है ऑप्शन? 11 9 7 5 2 2 5 7। तो इसमें से तो ए नंबर हमारा उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न 12 है हमारा। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? भाग की संक्रियाएं होती हैं। भाग की संक्रियाएं इसमें से कौन कौन सी हैं? भाजक भी है, भाज्य भी है, भाजक भी है और भागफल भी है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के पक्ष हैं हमारे पठन। भाषा शिक्षण के पक्ष हमारा है पठन, लेखन, व्याकरण, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी। 14 नंबर में भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या कौन सी होती है? लिपि संबंध अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, उपयुक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या जो होगी ऑप्शन डी हो, उसका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी की वजह से होती है। ठीक है, हाँ। प्रश्न 15 अब हमारा होगा अगला और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15। 15 में 99 में क्या कहता है? 15 में कहता है 99 में दहाई का अंक कौन सा है? 99 में दहाई का अंक कौन सा? तो 99 में ये हमारा हो गया इकाई का अंक, इकाई हो गया, और ये हमारा हो गया दहाई। ठीक, तो इसमें दहाई का अंक हमारा कहाँ पर है? दहाई का अंक 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ईयर की ऑब्जेक्टिव वीडियो क्लास लेकर के आएंगे 2017 वाली। तो उसमें मुलाकात करते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके, और जो लोग नए रहेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। और थैंक यू वेरी मच।